तुलसीदास जी बोले जो अच्छे आदमी होते हैं वे कई बेर में मान जाते, और जो खल रहे थे उनके दिन भर हाथ जोड़ने पर आते, और को मान जाए तो भारी को सर जानी हो। तुम तो इतना ही पूछ लियो महिमा महंत जी से, पूज्य श्री गजेंद्रपुरी जी से, जब कथा की चर्चा भई हुजे जो अच्छे आदमी हुंजे से ये कई बेर कह दई हुजे कि बब्बा की इच्छा है कथा होने, उन्हें कहे जो महाराज जी करवा बस, अब उन्होंने कुछ नहीं लेने देने, भी संग कहा है बाकायदा सहयोग करे हैं जो छोटा बड़ी हुजे ने उनको ऐसे कि हमारी फोटो काए नन्या, हमारा नाव काए नन्या, कैसे भी तो भले आदमी आए एक बेर कह दई मान गए, और जितने खल रहे थे बिना उनके फूला नहीं ले पा रहे होंगे महाराज दिन भर हाथ जोड़ने पड़ रहे होंगे उनके, कहूँगे हो जान दे में कथा तो भारी को सर जानी हो। हाँ अच्छा, जो ये खल टाइप के आदमी रहते जो रुपया नहीं देते और हिसाब लेते पूरो कि खर्च कहाँ भवित, तो सबसे ज्यादा बेई मचे हैं। अच्छा खल के कौन से हैं? खल में दो शब्द हैं, खा और ला, जे को दो ही काम करत हुए, खात हुए और लड़त हुए, समझ को वो आए खल। एक रुपया को काम न कर वो पूरी कथा भर टेम से खे है, वो लड़वे में सबसे आगे रहे, जान जाएगी जो आए खल। यही से तुलसीदास जी ने 2 बार वंदना करी खलों की। अच्छा आज अपन हो कथा प्रारंभ करने हो, जब कोनो अच्छो काम होते आप और रामायण तो पढ़ता ही हो, जब अच्छा काम होता है तो सबसे चाहे राजनीतिक काम हो, चाहे धार्मिक काम हो, चाहे मरबे को काम हो, तो एक काम जरूर करो जात। बोले का? बोले दिया जरूर जलाओ जात। जलाओ जात मर गए सो दिया जलने। राजनीति में नेताजी हरे यहाँ सो दिया जलत, पंडित जी हरे पूजा करें सो दिया जले, तो तुलसीदास जी भी राम कथा प्रारंभ करवे के पेर एक दिया जला रहे हैं। कौन सो दिया जलाओ रामायण में? सबसे पहले वंदना कौन की करी रामायण में? सबसे पहली वंदना रामायण में के बंदऊ प्रथम भरत के चरना। सबसे पहले भरत जी की वंदना करी है। काहे? भरत जी दिया आए राम कथा को, इससे पहले दिया जलाओ। लिखो ऐसो के भरत जी दिया आए। हाँ भरत जी दिया आए राम कथा को। जनकपुर में से जब सुनैना चित्रकूट गई हैं तो 2 ही समदने मिली हैं, और उते कौशल्या कह रही हैं या बात के भरत दिया आए। कौशल्या बोली अपनी समदन सुनैना से कि समदन साहब, जब जब भी हम महाराज दशरथ के पांव दबाते तो पत्नी को पति के चरण दबाव चज्जे। और हमारी एक प्रार्थना जरूर है, जितनी जजमानी बैठी हो आरती के तुरंत बाद पांव जरूर परियो घर वारे के, तो तुम्हें फल कहाओ न। जो सब नाटक कर रहे तुम तमाशा रूच में बैठे बिल्कुल। आरती होए हम कल हाथ उठवा है कि आज कोने कोने पांव परे थे। अब तो नहीं परत जो हमें पूरा पता है, परत हो अच्छा उठाओ हाथ रोज को पांव परत घर वारे के। भी तो अकेले बाबों के प्राण लाए हैं। यदि कलश यात्रा में एक माता जी मुझे पटके दे रही, तुमने पीछे से मुड़े पकड़ लाए, हम नकदंडो छुल जातो कहो। बताओ घर वारे के पांव नहीं पड़ रही, बाबों के प्राण लाए। अब आज अब परमा है हम आरती की बात बिल्कुल हिसाब से खुश हो गए जी। बाबा हरे का गठी रे बुढ़ापे में
रे जाको रे वो करवा चौथ सोचा लगाओ, सुबह साल में एक बार पांव पर लेते ना भी नहीं परो चाहे, उदना भी पता है कैसे पांव परत या पंदर आ रहा है, हमें पांव पन्ने हैं तो सबके सामने पल ले हो तो का शर्म लग रही। जितने यज्ञ में बैठो, जितनी माताएं रोज परिक्रमा करके तो सबसे पहले पति के पांव पर तो यज्ञ को फल कहो, न कोई मतलब ने कहा फिर तो यहाँ सो आए नौ दुर्गा में नहीं क्या जीव रहे कही जिज्जी ये बार तो बासी दुर्गा ढालने हैं, बासी तुम्हारी मटेली की रोटियां हैं रात भर में बासी हो गई। अच्छा तुम एक कसेड़ी पानी डाले आई ना को 2-3 दिन मेरे भी सड़ जाती, जब दुर्गा बासी हो सकत तो सड़ भी सकत नहीं सड़ सकत। घर की सास प्यासों मर रही भी कसेड़ी लाए ठाणी तो दुर्गा ढाल भी महाकपटा ने अधरी हो ये तो कल से किलो यज्ञ ही रहे है। तो आज हम हारे यहाँ 2 दिन से सोए नहीं है, समाओ हमारी खुद को शरीर टूटो। हम सुबह 4:30 बजे सागर आए, तुरंत ते भगे आए सो कलश यात्रा में चले गए, सुबह आए सागर। 2-3 दिन से हम सोए नहीं, आवे 2 घंटा से ज्यादा, आवे घंटा का के लेटे कहा है। हम कल से बते हैं वो तो हमारी आज खुद की दम या नहीं पड़ रही। हम 20 और इसी चुके हैं 6 ही दिन, ध्यान रखियो। हमारे चक्कर में को महाराज को तक भागने पर अब कुंडलपुर से हाँ हम बते हैं कल से, आज हम कुछ नहीं कह रहे, बात तो चलन दी कथा ही कथा। आज बब्बा सुना दे, हम कल से तुम्हारों में बते हैं। फिर कौशल्या जी कह रही हैं अपनी समधन से कि समधन साहब जब हम महाराज दशरथ के पांव दबाते तो दशरथ जी हमसे एक बात जरूर कहते कि कौशल्या जिंदगी में सब गलती करियो पर वो भरत को कबू अपनो लड़का ने मानियो। कौशल्या जी को बहुत खराब लगे कि बताओ जी हमारे और कैकई के बीच में नफरत बेर है। अरे इनको तो जाके नैति के कौशल्या चाहे एक बार राम को बेटा ने मानियो पर भरत को बेटा मानियो। और जी खुल के कह रहे कि भरत को भरत अपनो लड़का ने मान लियो। बहुत दिन जब हो गए तो एक दिन तो कौशल्या ने पूछा ही लाई कि महाराज जा बताओ तुम बार बार हमसे एक ही बात काहे कहते कि कौशल्या सब गलती करना पर उस भरत को अपना बेटा मत मानना, तो हम क्या माने उस भरत को। तो दशरथ जी की आंखों में आंसू आ गए, बोले कौशल्या राम सतयुग में भी जन्म लेते, राम त्रेता में भी जन्म लेते, राम द्वापर में कृष्ण बनत है, राम कलयुग में कलकी बनत है, पर जो भरत 4 युग में सिर्फ एक बार अवतार लेते अपने कुल को उद्धार करने के लाने, जो बार बार जन्म नहीं लेते आए। तो कौशल्या जी कह रही हैं सुने ना से कि बार बार मोई कहूं महीपा, एक बार नहीं कई बार दशरथ जी ने हमसे यह बात कही कि बार बार मोई कहूं महीपा वो जानहु सदा भरत कुल दीपा। जो भरत तो अपने कुल को दिया आए, अपने कुल को धन्य कर भी आया है, जो बेटा नोई जो तो अपने कुल को तारन हारे आए दिया आए। तो जब तुलसीदास जी ने सोची कि भरत अयोध्या को दिया आए तो रामायण में पहली वंदना भरत ही की करो चज्जे दिया जला के, इसे बंदऊ प्रथम भरत के चरना। भरत जी के चरणों की वंदना का है भाई। देखो जो संतों के चरण से भगवान के चरणों से जुड़ा रहता है उसके आचरण अच्छे होते हैं, और जिसके आचरण अच्छे होते हैं दुनिया उसी को पूजती है। अपने तो चरणों की पूजा नहीं हो, आचरणों की पूजा होती है। आचरण अच्छे हैं तो पूजा हो रही, और आचरण गलत है तो फिर तुम्हारी पूजा करने वाला दुनिया में कोई नहीं है।
भरत जी ऐसे हैं, राम चरणों में उनको इतनो प्रेम है, इतनो प्रेम है, इतनो प्रेम है। जब राम जी को ब्याह होगा, भरत जी को प्रेम बता रहे भगवान के चरणों में। काय से पहली वंदना भरत जी की भई रामायण में कि बंदऊ प्रथम भरत के चरना। फिर के बाद सबके नाम आए हैं, उन पहलो नंबर भरत जी को लगो है। भाव रे पर गई, जनक जी गए घर घर मिथिला में और बोले कि सुनो, कल हमारे समधी आ रहे हैं कलीवा को महलों में, सो तुम्हारों को ऐसे गाना गाने हैं कि हमारे समधी को और न उठा पाए। अच्छो लगा लगा गज्जू। मिथिला की माताएं बोली, सुनो तो राजा साहब, तुम्हारे समधी ने बहुत युद्ध लड़े हुए हैं, पर पहली बार उनका सामना मिथिला की माताओं से हो रहा। तुम कह रहे कोरा, हमारे ऐसे गाना गए हैं कि तुम्हारे समधी नजरे ने उठा पाए। ठीक है तो खबर रखो, अच्छी गज्जू जितनी के पाओ। अच्छा गाना गावी में जुड़े बहुत आने, मेरे पहले बहुत अच्छी गाना चलती रही, अब तो जी कुछ ने का गान लगी रे। मैं एक बारात में गाओ तो तभी गा रही सी नहीं हो, तो भी पता है का गा रही थी, कई समधी लगन लगो बोकरासो। अब बताओ जी क्या है दादा, वो तो फिर रहा भेक मांगना सो। ऐसे गाना अच्छे आए, का गाना चल गए। कई फैशन की चोटी कटाऊंगी, सैया खोनो कर बनाऊंगी, ऐसी गाना गान लगी। पूरी मिथिला की माताएं अटारियों पे हो चढ़ गई दशरथ जी को गारी गावे। जब दशरथ जी आए तो सबसे पहले गुरुदेव वशिष्ठ, वशिष्ठ के पीछे विश्वामित्र, विश्वामित्र के पीछे दशरथ, दशरथ के पीछे राम और राम के पीछे जनक। जैसे ही दशरथ जी ने भीतरे पांव धरो, पीछे आती जनक, सो जनक जी ने करो सारो के गाओ। माताएं गाई रही थी, जो राम जी प्रवेश कर गए, ये भी सब भूल गई गावो मावो राम को देख के। पता है का भाव कि आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो यह कौतुक भारी, अजीवन चले जब रघुराज लला, तो नारी चढ़ी मिथिले से अटारी। और राम को रूप निहारत ही, भूल गई सब गावन बारी, और भूल गई अब देश को नाव, सुदेने लगी मिथिले से खुंगारी। लगा लगा गाने तोरी दशरथ को, वो लगा लगा गान लगी भी जनक जी फुकाए राम दिखा गए, सो बेड़े बड़े आ गए। जनक जी दौड़ के गए, बोले हट, पागल हो गई का, हमें लगा लगा गा रही, तुम गावे के सिद्धांत ही भूल गई। एक बोली, सुनो राजा साहब ज्यादा न करो, जिनको देख के तुम अपनो वेदांत भूल गए, उनको देख के हम अपने सिद्धांत भूल गए, बड़ी बात का है। दशरथ जी तो चले गए री, राम जी की साराजों ने मजाक करी राम जी से, ये लड़धार दद्दा। गलती तो वही हो गया है, चित्रहार देखो सुजी न चज्जा भाई। रामायण पढ़ी होती, भागवत सुनी होती तो भी बैठ के कथा सुनते, ध्रुव प्रहलाद होते। अब तुमने देखो चित्रहार सुबह ना चराए घेरा हूं, बताओ। गर्भ में जब हुए, जब फिल्मी गाना देखे तो सुबह बम कत फिर रहे। वो तो आज हम सोच रहे चुके हैं न परे मन तो न करेगी आत्माओं में से, वो स्वभाव खराब हुआ माओ। कल से के तो बाबा ही बाबा बचे हम हो रहे 8-10।
जजमान विदाई गए कोलर गया पटकाई लई तुम्हारे भाग नहीं सकत ना पाप लग जो अच्छो करो महाराज जी तुमने जी मुझ के जजमान बना दे अब जी भाग भी नहीं सकत ये तो गरी दबे के बैठे गांठ जूर राम जी की साराजों ने राम जी से मजाक करी, पेन कागज लेके हो गई खड़ी दरवाजे पे। राम जी आए, बोले जीजा जी रुक जाओ। राम जी बोले काहे? बोले तना लिखा पड़ी हुज्जे। राम जी लक्ष्मण की तरफ देखे, लक्ष्मण जी बोले भैया वे जो कछु कह रहे सो कह दे, उनके मोने लगो। राम जी बोले बताओ का पूछ रही? सखियां बोली कि तुम्हारी मम्मी को का नाव बल्दियत बताओ। राम जी बोले हद हो गई, मैं जहां जहां गाओ सो बाप की बल्दियत दुनिया ने पूछी। जो पियलो ये सो गांव है कि बल्दियत में मताई को नाव लिखो जा रहा हो। राम जी बोले हम आए तो बाप की बल्दियत चलत है। सखियां बोली पर हमारे देश को कानून अलग है, हम आए थे तो मताई की बल्दियत चलत सो जहां होते मानने पर है जवाब। राम जी फिर लक्ष्मण को देखे, लक्ष्मण जी बोले बता तो देखा आप पूछ रहे हो तो हैं इसको ना पन। राम जी ने सोची मोरी है तीन मतारी और ये सुनो हम एक को नाव लाए जी मजाक उड़ा दे एक ही बेर में तीन ही के नाव ले गए। बोले लिख ले कौशल्या के कई सौमित्र। अब देखो न का मजाक बनाई, कह लेंगे लिख ले रही जी कह रहे हैं कौशल्या के सौमित्र। अब बताओ इतनी बड़ी मजाक को कर सकत राम जी से? राम जी की सारा आज करेंगे जी जा कह रहे हैं कि कौशल्या के सौमित्र। लक्ष्मण जी बोले मुंह संभार के बात कर क्यों? सखियां बोली मैं काहे को मुंह संभार के, तुम्हारे भैया कह रहे। अरे लक्ष्मण जी बोले भी जाया कह रहा है कि हमारी तीन मम्मी है कौशल्या के कई और सुमित्रा। तो सखियां बोली कि कह दे तुम्हारे भैया से लप सीसी ने चाटो बिर्रे बिर्रे बतियाओ। और पता है बात सिर्फ हम भरत जी की अले जा रहे हैं कि भरत जी की शरणागति कितनी है भगवान के चरणों में। मिथिला की माताओं ने का करो कि एक चुनरिया में भगवान की खड़ाऊ लपेटी और एक थाली में रख के चौखट पे बैठ गई। राम जी आए, बोले जीजा जी हमारी कुल देवी की पूजा करो। राम जी बोले हम बाद में करें, तुम्हारी कुल देवी की पूजा पहले दर्शन कराओ। सखियां बोली राम जी जा बताओ पहले तुम पूजा करवात के दर्शन दे। राम जी बोले पहले हमारी पूजा हो फिर हम दर्शन दे। तो सखियां बोली जो ही नहीं हम आए थे पहले पूजा करो फिर दर्शन। राम जी समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। राम जी बोले सुनो हम क्षत्रिय हैं और हम अपने कुल की देवी के अलावा कौन कुल की देवी पूजता ही नहीं है, एक ही कुल की देवी पूजत है, हमने पूज तुम्हारे कुल की देवी काहे झोंके। राम जी तो निकर गए अपनो पत्ता बना के, पीछे हते लक्ष्मण। भगवान की सारा जे बोली के संजले जीजा जी तुम ही पूज दे, तुम आओ भी तो भी आओ हो रहा। लक्ष्मण जी बोले अब तुम और गलत पता पे आ गए। बोले काहे? बोले हमारे भज्जा तो कम से कम घर की देवी पूजता ही है, हम भी आए कि हमने आज तक घरे जल नहीं चढ़ाओ तो दूसरे की मड़िया पूज है काहे को। हमने अपनी खुद की कुल देवी के पाँव नहीं पड़े आज नो, आज तुम कह रही हमारी कुल देवी पूज दे। सखियां बोली तो का तुम पूजा पाठ नहीं करता? लक्ष्मण जी बोले करा थे मनो हम अभी कई भगवान है। कौन? राम रक्षा स्तोत्र मंत्र में आया है कि लक्ष्मण जी का एक ही भगवान है। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्र दयालु नान्यव जाने नहीं विजाने न जाने। लक्ष्मण जी कहते हैं हमारा एक ही भगवान है, वो को नाम है राम, हम राम के अलावा को की पूजा कर ही नहीं सकत। लक्ष्मण जी भी ने कर गए। सखियों ने शत्रुघ्न से कही कि तुम कर दे पूजा, तुम अभी तो भी आओ हो रहा हो।
शत्रुघ्न जी बोले पूजा तो हम कर दे, मनो एक गड़बड़ हो जाए। बोले का? बोले पुजारी अयोध्या को माने यूपी को और भगवान नेपाल को, तो हमारे मंत्र समझ में नहीं आए तो भाषा को अंतर रहे। जैसे तुम्हारे दिवारी को गणेश जी ले आओ तो पंडित जी हर से करा ले पूजा, फिर सवेरे हो गई लड़ाई। अरे कहीं महाराज तुमने अच्छी पूजा नहीं कराई, महाराज ने तो अच्छी पूजा कराई थी, अब गणेश जी ले आए तुम चाइना के, अब बेका जाने गड़ा नाम तो आ गणपति गुम हवा में ये तो ओम चूम जाम जाम बारे आए। अब महाराज हरे खंगे उते गड़ा नाम तो आ गणपति गुम हवा में इस घर में किल किल हो बैठा। चाइना की मिट्टी मिट्टी दम है कि गणेश बना देवे। चाइना बने हैं तो कोरोना ही बने हैं और कुछ नहीं बना सके। चाइना में और दम ही नहीं है। शत्रुघ्न ने री पल्ला काट लो, आप भरत जी अकेले बचे। सब सारा जंगई बोले मजले जी जाजी तुम कर दे पूजा। अब भरत जी तो संत हैं, कहने लगे चलो हम कर दें पूजा, पर पूजा करे से हमें का मिले है। सखियां बोली कि मजले जी जाजी अगर तुमने हमारी कुल देवी पूज दई तो तुम्हारे भैया राम के जीवन में कब कष्ट नहीं आ है। तो जा बात तो भरत की लाने बहुत बड़ी हती। भरत जी बोले कि हमारी पूजा करे से हमें भैया तकलीफ नहीं हो जाए। बोले नहीं। तो भरत जी बोले माताओ तुम तो कुल देवी की कह रही, हम तुम्हारे गांव के मार घटा के पथरा पूज दे, बस हमारे भैया भर तकलीफ नहीं हो गए। और आज को समय जो है कि हमारे भैया भर सुखी नहीं रह पाए। बोलो गलत तो नहीं कह रहा। आज 3 आदमों से बहुत तकलीफ है आदमों को, 3 चीजों से बिल्कुल मुंह खत्म कर दो अपन ने। सबसे पहले गज्जा, बिल्कुल ईमानदारी बताइए, मारी मारी फिर रही रे। घर में कुत्ता पोस है, कछु कछु तो रे कुत्तों के चूमा लेते चूमा। ये बड़े बड़े आदमी तना पढ़ लिख जाते हैं, सो जी कुत्तों को मोह चूमत हैं। बाप कुर्सी पर बैठो बैठो भगवान से कह रहा ये भगवान हमें अगले जन्म में कुत्ता बना दियो। हमारा मोड़ा कुत्तों को भारी प्रेम करत, यदि कुत्तों को ओली में धरे और बाप के बगल में बैठ भी को तुम्हें टेम नहीं है। नहीं का एक बात तो बताओ रे, पहले अमास पुणे को अपन ते ढक दाई जाती, गैया बंदी रहती तो को गोबर भी काम में आत। तो अब घर घर पोसे है रे कुत्ता, तो कछ नहीं है सो तो नहीं के कुत्ता ही के गोबर से नहीं आदमी पढ़ लिख जाए सो ज्यादा स्टैंडर्ड में कहो कुत्तों के से पोतन लगो हुए घर गज्जा को गोबर बसारा हो सो कुत्तों ही कैसे खंगो हो ली बेपूत में। बताओ सबसे पहले गज्जा से मुंह खत्म होगा वो आदमी का। अबे भी जितने पुराने घर बने होंगे तुम्हारों के कैसे बनाते अपने सियाने घर की बेटी दादा हाल है। ये बहुत दिमागदार हते रे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनमें भगवान कृपा बहुत आती। पहले घर बनत तो पहले देलान, बीच में सार और पीछे निवास। 20 बार सार में होने करत तेरी नंगे पांव, पांव में गोबर लगत तो और गौमूत्र लगत तो 1000 बीमारी से लड़बे की दम आ जाती। अब सालों से पांव में न गोबर लग रहा न गौमूत्र लग रहा। सो घर में अगर 8 आदमी हैं तो 6 दवाई पे धरे। ये पंडाल में शायद ये 10% आदमी ऐसे हो जो दवाई न खा रहा हो। कहूँ रात की गोली चूक गए तो सवेरे मरे मिल हो बिस्तरा में, हाँ गारंटी जानी हो। कहूँ रात की गोली चूक गए तो सवेरे मरे मिल हो, कहूँ सवेरे की चूक गए तो डिंडू भी नो बारे मिल हो। जुड़ा जाओ बिल्कुल अंगरा दग दग इतने टीम न अकेले। फिर घर के कहीं एक भी रोड देखे आओ खपाड़ दे गई हुई तो भी और धरा जाओ एक दो उतना सुबारा ही जाए भवन सरानो जी में ठंडे पर जाए सुसरा जाए। आदमी ने रे मकान मिटाए, अब कोई सार नहीं बना रहा हो, बना रहा हो नए मकान में कोई सार नहीं बना रहा हो। अपन ने गैया की सार खत्म कर दी, भगवान ने अपने जीवन को ही सार खत्म कर दा। अपने घरे सार नन्या, सब जीवन में भी कछु सार नन्या।
अब आदमी मकान बना रहा हो, नीचे की चौखट ही नहीं लगा रहा हो, नए मकानों में नीचे की चौखट नहीं लगा रहा हो, लगा रहा हो को पल्ला, वो देरी कहते देरी। पहले तो अपने नाम बुंदेलखंड की जब भाषा हती, हल्के में जैसे चौखट पे बैठ गए तो मताई कहती ऊपर ने बैठो, सास की मूड आए कहते। अब तुम लड़का से कह रहे हैं कि ऊपर ने बैठो सास की मूड आए, अब भीतर बैठी बहू सुबह सुन रही, सो की कहा मत आई, लड़का की सास बहू की मत आई। एक दिन आ रही लड़का ने हतो घरे, बहू ने पकड़ो सास को झूठ रहा, वो ले जाके दे चौखट में के लेकाए, के लगी समदन से मिल ले, भेंट कर ले, खूब तो लगी रहती के सास की मुड़िया है माई बाबू आ जा, सो मिल ले अपनी, तुमने ने कर बहन हरो यहाँ सुना खपार गया फोड़ दे सास की, तो हम चुटकला सुना रहा है। अब देरी नहीं लग रही, सुकूनों काम में देरी नहीं लग रही, न बीमार होवे में देरी लग रही, न दमोई जावे में देरी लग रही, न दमोई से नागपुर रेफर होवे में देरी लग रही, न एम्बुलेंस मिलवे में भी देरी नहीं लगे। अब तो खूब चाहे एक नंबर फोन लगाओ तुरंत, न एम्बुलेंस में परवे में देरी लग रही, न वो मेरे मरवे में देरी लग रही, न घरे आवे में देरी लग रही, न बरबे में देरी लग रही। काहे जब घर ही में देरी नहीं है तो बर्बादी में देरी कहां से लग जाए, तुमने देरी लगा वो बंद ही कर दो। पहले हमारे तरफ है, अब तुम्हारी तरफ हो तो बताइयो, दीपावली की रात में जो विश्वकर्मा जी परिवार रहते, वे खिलिया ठोक भी आते रे चौखट में, आते ना भी चलत तो अब नहीं आते। हाँ अब काय कुआं है, तुम्हारे घरे आई जैसो का तुम्हारी खपार गया में ठोक दें खिलिया, खपाड़ में धर दें काय के लिए ते लगे काय हम जहां खिलिया ठोकती वह जगह ही नहीं है, चौकता ही नहीं है, सो खपाड़ कर दियो के ते लगे ले ये तो ठोक दे। अरे राम राम राम। सबसे पहले गैया, दूसरे नंबर पे भैया। आज आदमी भैया को अच्छो नहीं देखो चाहे रहे, और असली जड़िया बैठी जा, इनने ऐसे कान भरे हैं यार तुम्हारों के। हाँ अरे दद्दा, कहूँ जेठानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई मकान की तो देवरानी को बिलट पैसा लो, और कहूँ देवरानी की 2 ईंटें ज्यादा हो गई सो जेठानी को बिलट पैसा हाई, ज्यादा बिलट पैसा हाई ने करी मार जाओ लखवा लग जाए ऐसी मिल हो। मार जाओ ध्यान रखियो, ऐसे कान भरे हैं यार तुम्हारों ने। तो एक माता जी अब हमसे कह रही थी एक दिन भाई कथा में कि गुरुजी हमारे पति भारी दारू पिया छोड़वा दे, हमने कहा हम कठे काय लाए, नहीं बोले गुरुजी तुम छोड़वा दे हो, हमने कहा बेन तो नहीं छोड़वा दे, कहने लगे हम आई नहीं मान रहे, हमने कहा हद करें, तुम आए कैसे उन्हें बाऊ छोड़ देंगे, तुम आए कैसे उन्हें दद्दा छोड़ दो, तुम आए कैसे उन्हें सगो भज्जा छोड़ दो, तुम आए कैसे नाते रिश्तेदार छोड़ दाए, तुम आए कैसे वो दारू ने छोड़, बताओ अच्छा तुम्हें नहीं छुड़वाए बाऊ दद्दा का नहीं छुड़वाओगे, तुमने सगे भज्जा से बोल वो बंद करवाओगे नहीं करवाओ। जैसे तुम्हारे मुस्कुरा रहा है बैठी बैठी, इनने एक बार अगर फुसक के कह दई सो तुम बिल्कुल शेर हो गए का है, मार जारी चुल्लू भर पानी में डूब के भज्जा से बेन करियो रे जिंदगी में ध्यान रखियो। तो पहलो गैया से मोह खत्म हो गो, दूसरो भैया से मोह खत्म हो गो, और तीसरो मैया बाप से मोह खत्म होगा। अब बहु दद्दा से कोई मतलब नहीं है, अब तो सरकार तक लिखवा रही हम 2 हमारे 2, बहु दद्दा को घर से निकाल दो, 4 को तो परिवार ही बचो, मम्मी पापा चुंटू मुंटू। मन चिंता न करियो, कल जो गया रे जिन्हें पिसी भाई हुज्जे सो पिसी काटी हुज्जे चना ने निकले होने,
वो बाव हो जे एक बूरा न करे हुने 20 बूरा सो जो अपन बोनिया कर रहे वे। तुम अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करियो तुम्हारा मोड़ा तुम्हारा मुंह में उचट के लात मार है माई भी आज की मिल है। तुम अपनी सास को मुँह चलत जो तुम्हारी बहू आके यही कुंडलपुर में तुम्हारी सांप कैसी थोतरी ने को चले कहूँ रोड पे धर के और हम तो कहते बजरंग बली तुरे पाँव पर ऐसी दुष्ट बहू मिले जो अपनी सासों को पी रहे हुए बब्बा ऐसी कृपा कर जो ऐसी बहू मिले कि पूरे कुंडलपुर में चुटज्जा पकड़ के कड़ू रहे वो जरूर बेटो करिया बन के खबर आवे कि हमने अपनी सास को पीरो तो डुकरियां खुश हो गई देखो हंस रही करेंगे अच्छी कह रहा बेटा है। ध्यान रखियो कम भैया बती आने हुई तो कल से तेने बैठी हुए कल से बिल्कुल नहीं बैठ गए तेकर बती आने वो कितना खास चाहे जजमान के हो चाहे को के सकूच ने कहा बाप को 3 घंटा हम तो भूल जाए कि तुम कौन जजमान कितना खास घर के वो हमें का लेने देने तुमसे हमें तुमसे वोट चाहे ने पैसा चाहे ने सो बिल्कुल अच्छी शांति से सुनियो जी को सुनो ना बिल्कुल मीला माए लगो है उसको घूमियो अपने स्वभाव में नन्या के हमारे घरे आज जो हम सो हैं तुम गाज जो हम नर रे आ रहे तुम अपने बातों में लगे थे नसें तनी जा रही पेट की। माँ बाप की सेवा करो सबसे बड़ी सेवा है दुनिया में माँ बाप की सेवा। बड़ो आदमी वो नहीं कहा है रे जिसकी बहुत ऊंची बिल्डिंग बनी हुई आदमी को अगर देखने हो कि एक औकात का है तो मकान से न देखियो कपड़ा से न देखियो अगर वो की वास्तव में देखने हो कि जो भलो आदमी है और अगर वो के घरे जाओ और अगर वो के बूढ़े बहुदद्दा हंसत मिल जाए तो समझ लियो जो दुनिया को सबसे बड़े आदमी को घर का आओ अगर वो के बूढ़े बहुदद्दा हंस रहे हैं तो समझ लियो जो दुनिया के सबसे बड़े आदमी को घरे आए। अन्य कितने बड़े महलों में रह रहे हो तुम डुकरा डुकरिया दुखी हैं हम तो बिल्कुल स्पष्टवादी हैं तुम कितने कथा सुन ली हुए थे अकेले सवेरे यज्ञ के परिक्रमा नहीं तुम तो 7 ही दिन घूमत रहो कुछ नहीं होने होते डुकरा डुकर गया प्यास ही मार रहा है तुम्हें तो परिक्रमा लगा अभी आए जब आ रहे सींच रहे बताओ बाप प्यास हो बैठो तुम जब आ रहे सींच रहे। सबसे पहली पूजा है माँ बाप की पूजा दूसरी पूजा है गैया की पूजा। सबसे पहले तो माँ बाप की सेवा करो भगवान तुम्हें दर्शन देवे नहीं आए तो विपिन बिहारी की जबान है सच्चे दिल से माँ बाप की सेवा करो। राम तुम्हारे घरे आए हैं तुम्हें राम के मंदिर में जाने पर तुम जहां बैठ जाओ तो मंदिर बन जाए। तो भरत जी से सखियों ने कहा कि अगर तुमने हमारी कुल देवी की पूजा कर दी तो तुम्हारे भैया के जीवन में कभी विपत्ति नहीं आएगी। भरत जी बोले हम मरघटा के पथरा पूज दें हमारे भज्जा पे भर कष्ट नहीं आवे जिंदगी में। सखियां ले आई थाली रख दी जीजाजी जल चढ़ाओ भरत जी ने जल चढ़ा दो फूल चढ़ाओ चावल चढ़ाओ चंदन लगाओ पांव और पल्ले और जो भरत जी घुटनन के बल जमीन पे आए और जो थाली में सिर रखो सुबह खड़ाऊं इतने झुक गई माथे को। भरत जी की आंखों में तर तरस हुआ बहन लगे 1 मिनट नहीं लगो और वे खड़ा उठा के अपने सिर पे रख लें और रोवे लग गए। मिथिला की माताएं बोली कि जीजाजी हम तो मजाक कर रहे थे तुम रोन लगे। भरत जी बोले हे मिथिला की माताओं अगर ये भरत अपना एक एक रोम निकाल कर भी तुम लोगों के चरणों में बिछा दे तो हम मिथिला की माताओं के कर्ज से उरण नहीं हो सकते। बोले काहे? बोले हम बेपापी भरत आए जो राम के चरणों तक तो कब पहुंचने पाते तुमने हमें राम की चरण पादुका तक पहुंचा दो जो ही हमारे लाने बहुत बड़े भाग्य की बात है। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि मोरे भरत राम की मोरे भाग राम की पनही।
और भरत जी बोले कि हे मिथिला की माताओं, एक बात और हो गई कि अब राम हमें कब छोड़ है ने। बोले काय? बोले राम भैया हमारे लगा भली ने आए, पर खड़ाऊं पैर वे तो लगाया है। जैसे तुम और आए, अब भी डरे जूता सबके चप्पलें। अब जब तुम्हें तैसे उठो तो तुम्हें चप्पलें ढूंढे कि तुम चप्पलों को ढूंढो। ऐसा तो हो ना कि तुम उठे हो चप्पलें ते आ जाए कि यारो चलो चलिए, तुम खुद ढूंढत फिरो। तो राम जी भरत कह रहे हैं कि कबहू ने कबहू तो राम अपनी खड़ाऊं ढूंढत भरत के यहाँ है, खड़ाऊं पैर वे यहाँ है। उतने ही में अगर हमें सरकार के चरणों के दर्शन हो जाए हैं तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। तो जिनका राम की चरण पादुका में इतना प्रेम है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ऐसे संत की वंदना हम रामचरितमानस में सबसे पहले करेंगे। इसलिए भरत जी की वंदना है, बंदऊ प्रथम भरत के चरना। रामचरितमानस मन को शुद्ध करने का ग्रंथ है। देखो आज इस बात से हम विराम कर रहे हैं, कल से जरूरी नहीं है कि हम राम कथा में देखो राम कथा या ऐसी के भटा को भरत और रामायण को अर्थ, तुम में जितनी दम हुए उतनो बढ़ा ले। ठीक, एक भटा भरत ले तुम उन्हें तो जितने बैठे हम सबको खुआ दें, पानी मिला जा नून मिला जाओ में है ही का बच्चा। अच्छा भटा को भरते से नहीं बढ़त, जितनी आत गए सो जड़त जा पानी और मिला जा नून। ऐसा यार रामायण को अर्थ 7 दिन में पूरी कथा तो संभव नहीं है, तो हम तुम्हें कल से एक छुट्टी दे रहे हैं। तुम्हें जोन प्रसंग रामायण को विशेष सुनने हुए न, फिर तो हम पूरी तो कर ही दे हैं कथा, पर जो तुम्हें कोनो विशेष कथा सुनने हुए, और जरूरी नहीं है कि रामायण में, महाभारत में, श्रीमद् भागवत में, शिव पुराण में, तो हमारे आवे की पहले खाली किसी पर्ची धर दियो के गुरुजी आज हमें रामायण की जा कथा सुना दे। बाकी तो हम तन तन में पूरी कर दें, पर जोन तुम कहो को विस्तार दे दें। पर मन की शुद्धि होनी चाहिए, तब यज्ञ सफल है, तब यह कथा सफल है, तब ही तुम्हारा जजमान बनो सफल है। 7 दिन जजमान बनो, इतने जजमानों में बिल्कुल खुल के सुन लियो, अगर अपने बाप से बेर बांधे हो तो आज ही जाके मुंह धर के पांव पर लियो, तो तुम राम कहा है, और नई राम कथा के तुम रावण कहा है। ध्यान रखियो, अपन तो स्पष्ट है बिल्कुल, खराब लग जाए हम का कर ले तुम्हारे। तुम अपने सगे बाप से बेर बांधे और तुम तो राम कथा के जजमान बने, का मतलब न कर रहा कथा को? बताओ कछु फायदा न मिले है तुम्हारों को? अगर भैया से बैर बांधे हो, बड़ो होए तो माफी मांग लियो, और हल्को होए और उन्हें गलती कर दी हो तो माफ कर दियो, जब राम कथा को फल है। तुमने अगर अपनी सास से बैर बांधे हो बेन हरो, तो आज ही जाके पांव पर लियो कि हमारी गलती हो गई, अब ने हो जा गलती। और कहूँ सासें बहू से बैर बांधे हो तो आज बहू को जाके गरे से लगा लियो, तो राम कथा को मतलब है। न कल से 3 बजे घाम में बैठो जबरन में चुर रहा है, इसे अच्छे कूलर चला के घरे सोते, जब तुम्हें सुधरने नहीं को जबरन के जी आडम्बर करत फिर 2-5 हजार रुपया खर्च करो फ्री में बिल्कुल, और तुम्हें बदलने हैं नहीं काय को बैठ रहे थे जजमान बन के। आज जो भी न फिर कथा सुन दे, कोई मतलब नहीं, अपन तो बिल्कुल सीधे सीधे हैं। तुम जब परिवार के नहीं हमारे का हो जाओ 2-3 दिन में, तुम सगे भज जाके तुम ही तो नहीं जो उनके संगे खेले बले पले, 3 दिन में तुम हमारे खास बन जाओ गुरु जी के। बताओ, बदलाव भाव चाहिए। भैया से बैर बांधे हो तो भैया से बैर तोड़ दियो इन 7 दिन में, तब तो लगे है कि तुम जजमान बने, तुम्हें कछु सुधार भाव आकू जाएंगे तई भाई ऐसो भाव। एक गांव में खुदो तोरी कुगा, ध्यान से सुन ले फिर हम विराम दे रहे बात। एक गांव में कुगा हतो, 4 बड़ो हतो गांव और 500 घर की बस्ती, वही कुगा से पूरे गांव के पानी पियते।
एक दिन चार कुत्ता लड़े और कुआ में गिर पड़े। इरे भी चार ही मार गए, पानी सड़ गओ। अब जा गर्मी पड़ी, गांव में त्राही त्राही मच गई। गांव के इकट्ठे भय, एक संत जी के पास गए, बोले महाराज गांव में तो बहुत दिक्कत है पानी की। बोले काहे? बोले चार कुत्ता गिर गए कुआ में, मार गए, सो सड़ गए। महाराज बोले कछु दिक्कत नहीं है, कुआ खाली करवाओ, उमें एक टैंकर नर्मदा जल डरवा दे, कछु गंगा जल डार दे बोतल खान, 11 गोमती चक्र डार दे, कछु तुलसी के पत्ता डार दे, सालक राम जी के स्नान को जल डार दे, शंख को जल डार दे, और 9 कन्याओं के चरण धोआ के वो जल डार दे, वो पानी पियन लगो। गांव के आए, बाबा जी ने जो जो कही थी सब करो। 4 दिन बाद रे फिर पहुंचे बाबा जी के, बोले बाबा जी तुमने जितने उपाय करे थे, बताए थे, हमने सब करे, पर वो पानी की बास नहीं जा रही। बाबा जी बोले कारे भी कुत्ता फेंके थे कि नहीं? कहने लगे भी नहीं फेंके, तुमने कही नहीं आती। अब बताओ तुम कितना गंगा जल डाल ले, कितना गोमती चक्र डाल ले, जोनो भी कुत्ता ने फेंको, जोनो बास कहाँ से ये है। ऐसे ही तुम कितना यज्ञ की परिक्रमा लगा ले, कितना राम कथा सुन ले, कितना बाबा जी हर के पांव पर ले, पर जोन भीतर भी 4 कुत्ता डरे हैं मन के कुआ में, काम, क्रोध, लोभ और मोह। जब तक जी 4 कुत्ता बाहर न फेंक दे हो, जोनो तुम्हें कोनो फायदा नहीं मिलने, तुम तो मर जज्जू गंगा जी में डूबे डूबे। पहले जी 4 कुत्ता बाहर फेंको, सुधरो, काम, क्रोध, लोभ और मोह, इनसे मुक्त हो जाओ। फिर तुम्हें साधना की तो जरूरत ही नहीं है, कथा की, एक पल में बेड़ा पार हो जाने, एक पल लगने हैं। जो नना जी 4 ही चीजों से सुधर गए, एक भी राम के हो और बेड़ा पार हो जाए तुम्हारा। तो जीवन में सुधार ले आइयो भैया, जाइए आए कथा, अको सुधार नहीं आ रहा हो। सबसे पहले आए थे कंधा तोलिया डार, और सबसे पहले भग गए 2 ही हाथ फटकार, सियावर रामचंद्र की। कहने लगे 1 नंबर की कथा कह रहे यार भी महाराज जोन सागर से आए, 1 नंबर की। कहने लगे का सुनाओ? कहने लगे जा बिल्कुल खबर नहीं है। हाँ मनो कथा 1 नंबर।